नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ग्राहक का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम आएगा। तो आप उस कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाओगे, क्या प्रोसेस रहता है, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किसी भी कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस कस्टमर का लर्नर लाइसेंस बनाना होता है। जब लर्नर लाइसेंस बन जाता है तो उसके 1 महीने बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी कस्टमर आपके पास आया है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, सबसे पहले आपको उस कस्टमर का लर्नर लाइसेंस बनाना है। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर, किसी कस्टमर ने किसी और जनसेवा केंद्र से पहले से ही जो है लर्नर लाइसेंस बनवा लिया है, तो क्या फिर से जो है उसका लर्नर लाइसेंस बनाना होगा? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी कस्टमर का पहले से लर्नर लाइसेंस बना हुआ है और उसकी वैलिडिटी अभी बाकी है, वैलिडिटी जो है लर्नर लाइसेंस की 6 मंथ होती है, और 6 मंथ से पहले कस्टमर अगर आपके पास आ गया है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो आपको उस कस्टमर का लर्नर लाइसेंस नहीं बनाना है, बल्कि उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से जानते हैं, ये बनाना होता है। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पूरा तरीका बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं। तो उस कंडीशन में हम ये समझ के चलते हैं कि जो भी आपके पास कस्टमर आया है उसका ना ही लर्नर लाइसेंस बना है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस बना है, कस्टमर जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो उस कंडीशन में आपको जो है उस कस्टमर का सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनाना है। और इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि आप किसी भी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस कैसे बना सकते हो, किन-किन बातों का ध्यान देना होता है। लाइसेंस के ऊपर ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम लर्नर लाइसेंस बनाना सीखेंगे। इसके बाद आपको दूसरा पार्ट मिलेगा जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से जानते हैं, वो बनाना सीखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लर्नर लाइसेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए लर्नर लाइसेंस कैसे बनाते हैं, एक एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। लाइसेंस से संबंधित कोई भी काम करना हो, आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट पे चलना होगा, जिसके लिए आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसके अंदर आपको लिखना है परिवहन। लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे, पहली जो वेबसाइट मिल रही है इसका यूआरएल मेन इंपॉर्टेंट होता है, परिवहन.gov.in करके होगा, आपको जो है इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप परिवहन सेवा की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको होम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप परिवहन सेवा के होम पेज पर आ जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देना चाहते हैं कि आप जिस भी कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, चाहे लर्नर लाइसेंस बना रहे हो, चाहे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, उसकी उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इस बात का ध्यान देना है। 18 साल से एक भी दिन कम रहेगा तो आप उसका लर्नर लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना पाओगे। तो कम से कम ग्राहक की जो उम्र है 18 साल या फिर 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 साल से एक भी दिन कम रहेगा तो आप उस कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 30 से 40 मिनट का ये वीडियो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो पेशेंस बनाकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। होम पेज पर आने के बाद लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। एक और बात, अगर आप ये काम मोबाइल फोन से कर रहे हो तो ये सारे जो मेन्यू है, ये आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने पर ये सारे मेन्यू आपको दिखाई देते हैं। तो आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है आप सारथी के पोर्टल पर आ जाओगे और नीचे की साइड में जो है आपको अपना स्टेट चूज करना है, जो भी आपका स्टेट है। सभी स्टेट में लर्निंग लाइसेंस बनाना हो या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, तरीका बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने स्टेट को चूज कर लेना है। स्टेट को चूज करने के बाद आपको जो है बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देगी। लर्नर लाइसेंस बनाना सीख रहे हैं तो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। या फिर ऊपर की साइड में ये जो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। अप्लाई फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, सेम ऑप्शन खुलेगा, चाहे आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन खुलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कितने प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। आपको यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एक करके 3 ऑप्शन को समझ लेते हैं। अगर किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस पहले बना था लेकिन वो होल्ड पे चला गया है तो आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करोगे और जो भी उसको लर्नर लाइसेंस नंबर मिला था यहाँ डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे भर के सबमिट पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। इसी तरह से किसी कस्टमर का अगर ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड पर पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन तब आपको सिलेक्ट रहने देना है जब आप किसी कस्टमर का नया लर्नर लाइसेंस बना रहे हो या फिर नया ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो। तो आपको अभी के टाइम में क्या काम करना है, इसी ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश और नया लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं और यहाँ पर जनरल ही रहने देना है। तो यहाँ पर आपको किसी भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है। नीचे की साइड में आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस बनाने के 2 तरीके मिल जाते हैं। पहला तरीका है आधार ऑथेंटिकेशन से और दूसरा तरीका है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से। दोनों तरीके को एक एक करके समझ लेते हैं। अगर आप किसी कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन से बनाना चाहते हो तो पहली बात की कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, क्योंकि उस पर ओटीपी जाता है, ओटीपी से ही ऑथेंटिकेशन होता है। दूसरी बात की आधार ऑथेंटिकेशन से बनाने का बहुत सारा फायदा है, आपको जो है ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजें जो है आधार कार्ड से ले ली जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप किसी कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन से लर्निंग लाइसेंस बनाते हो ना, तो वो कस्टमर अपने घर पर ही अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है दे सकता है, उसको आरटीओ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पहला मैसेज जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन का दिया गया है कि कस्टमर का अगर आधार ऑथेंटिकेशन से लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है तो उसको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। वो जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकता है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे पे जाकर के दे सकता है, उसको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार ऑथेंटिकेशन से। फिलहाल हम लोग विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से भी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी कस्टमर का विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से लर्निंग लाइसेंस बनाते हो तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप इस पर क्लिक करके विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन में आपको सारी जानकारी मैनुअल भरनी पड़ती है। दूसरी बात की कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं। तीसरी बात की सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के कस्टमर को जो है आरटीओ ऑफिस पर विजिट करना पड़ता है, मतलब कि उसको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर के उसका वेरिफिकेशन होता है और वो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देता है, उसके बाद जो है उसका लर्निंग लाइसेंस बनता है। तो मैंने आपको बताया कि दोनों में से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार ऑथेंटिकेशन का। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस कस्टमर से ये पूछना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं और जो लिंक है वो चालू है कि नहीं। अगर वो लिंक है और चालू भी है तो आप उस पर एक छोटा सा ओटीपी मंगा करके आधार ऑथेंटिकेशन से प्रोसीड कर सकते हो और बहुत ही कम जानकारी आपको भरनी होती है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। जानकारी आपसे सेम पूछी जाती है, बस यहाँ पर भरना नहीं पड़ता है, यहाँ पर भरना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आपसे सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा गया है, आधार नंबर नहीं मांगा गया है। तो कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है जैसा लिखा है यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है 6 अंकों का, आप यहाँ पर भरेंगे, ये कैप्चा जो है यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि ये जो मोबाइल नंबर पूछा गया है ये आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से बना रहे हैं। तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तभी तो हम इसे बना रहे हैं। अगर रजिस्टर रहता तो हम आधार ऑथेंटिकेशन से क्लिक करके वहीं से बना लेते। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो जो भी कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको डालने के बाद कैप्चा को भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अगर किसी कारण से ओटीपी नहीं जाता है तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। फिलहाल ओटीपी आ गया है, हम सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो है लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो खुल करके इस तरह से आ जाएगा और आप देख सकते हो इसमें आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है यही सब जानकारी आपको बस भरनी है। और जब आप आधार ऑथेंटिकेशन से बनाते हो ना तो सेम यही जानकारी वहां पर भी पूछी जाती है, बस इसमें से बहुत सारी जानकारी जो है आधार कार्ड से ले ली जाती है। अब इन जानकारी को भरना कैसे है हम यहीं पर समझ लेते हैं। आपका स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर
पर क्लिक करके आपको अपना आरटीओ ऑफिस चूज करना है, जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि कस्टमर अगर आपके जिले का नहीं है तो आपको यहाँ पर कस्टमर के जिले का आरटीओ ऑफिस चूज करना है। मतलब कि अगर आप जो है किसी और जिले के हो और कस्टमर जो है कोई और जिले का है तो आप जो है यहाँ पर जो आरटीओ ऑफिस पूछा गया है ना, ये आरटीओ ऑफिस जो है आपको कस्टमर के जिले का चूज करना है, क्योंकि लर्नर लाइसेंस अप्लाई होने के बाद जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई होगा तो कस्टमर जो है इसी आरटीओ ऑफिस पे जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देगा। ज्यादातर केसेस में कस्टमर आपके जिले का ही हो सकता है, तो आपको अपने जिले का आरटीओ ऑफिस चूज कर लेना है। बाकी अगर दूसरी कंडीशन बनती है कि कस्टमर कोई और जिले का है तो आप उसके जिले का आरटीओ ऑफिस चूज करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड में आपको आवेदक का यानी कि कस्टमर का नाम भरना है, जिसका भी आप लर्निंग लाइसेंस बना रहे हो। इसमें फर्स्ट नेम भरना है, इसमें मिडिल नेम और इसमें लास्ट नेम। जैसे कि अगर कस्टमर का नाम करण कुमार है तो करण फर्स्ट नेम में और कुमार जो है लास्ट नेम में, मिडिल नेम छोड़ देंगे। और करण कुमार यादव है तो करण फर्स्ट नेम में, कुमार मिडिल नेम में और यादव जो है लास्ट नेम में। ये तो आपको पता ही होगा। नीचे जो है आपसे रिलेशनशिप पूछा गया है तो यहाँ पर क्लिक करके फादर को चूज कर लेना है। बाकी आप मदर भी चूज कर सकते हो और हस्बैंड भी चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप शादीशुदा महिला का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको भरना है। आप हस्बैंड को चूज करोगे और यहाँ पर जो है हस्बैंड का नाम भरोगे। बाकी सारी कंडीशन में आपको फादर को ही चूज रहने देना है और फादर का नाम भरना है। फादर का फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ और लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। जब आप कस्टमर का नाम यहाँ पर भरोगे तो उसका पूरा नाम जो है यहाँ पर दिखाई देगा। मैं डेमो डेटा आपको दिखा रहा हूँ, बस आपको इसी तरह से भरना है। नीचे आपको जेंडर बताना है, जो भी कस्टमर का जेंडर है, मेल है या फीमेल है। नीचे आपको कस्टमर की जन्मतिथि भरनी है और जब आप जन्मतिथि भरोगे तो यहाँ पर एज जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आता है तो आप जोड़ करके यहाँ पर एज जो है टाइप कर दोगे। यहाँ पर जो है आपको प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, यानी कि जन्म का स्थान। तो जो भी कस्टमर के गांव का नाम है आप यहाँ पर भर देंगे। अगर कस्टमर शहर करने वाला है तो शहर का नाम भर देंगे जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो है कंट्री में इंडिया ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बतानी है, कस्टमर जितना भी पढ़ा लिखा है वो चीजें आप यहाँ पर बताओगे। अगर कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप एनए को चूज कर देंगे। बाकी अगर कस्टमर पढ़ा लिखा है तो उसके पास कौन सी डिग्री है वो आप यहाँ पर बताओगे। जैसे कि 10वीं पास है तो आप ये चूज करोगे, 12वीं पास है तो ये चूज करोगे, 8वीं पास है तो ये चूज करोगे, 8वीं से भी कम पढ़ाई की है तो ये चूज करोगे। बाकी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जैसे यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन के नाम दिए गए हैं, जितने भी कस्टमर ने पढ़ाई की है वो चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। हमारी कंडीशन में मान के चलते हैं कि कस्टमर 10 तो कम से कम पढ़ाई है, उससे ऊपर भी पढ़ा रहेगा, फिर भी आप 10 की क्वालिफिकेशन दे सकते हो। इसके बाद आपसे जो है ब्लड ग्रुप पूछा गया है, तो अगर कस्टमर ने आपको ब्लड ग्रुप बताया है तो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि कस्टमर ने हमें बता दिया है, उसका हमने एक छोटा सा टेस्ट करवाया था ब्लड ग्रुप का, जिसमें जो है 30 से 40 रुपए लगते हैं और ब्लड ग्रुप जो है मिल जाता है। तो कस्टमर से हमने करवा लिया है तो कस्टमर का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो अननोन पर क्लिक करके भी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लड ग्रुप बता देते हो तो ये कस्टमर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपसे लैंडलाइन नंबर पूछा गया है तो उसको भरने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी पूछा गया है तो इसको भी मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि भरना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर ईमेल आईडी दिया है तो आप जरूर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद जो है कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर रहेगा, जो भी आपने भर करके आगे का प्रोसेस किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर में कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है घर परिवार में से, उसका कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपसे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा गया है, मतलब कि अगर शरीर में चेहरे पर कहीं पर भी कोई दाग है, कोई मार्क है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क में हमने अमोलान फेस बता दिया है, मतलब कि फेस पर एक छोटा सा तिल है। बाकी फेस पर अगर कटा है, जला है या फिर कोई भी निशान है तो वो चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आपसे जो है एड्रेस पूछा गया है, तो जो भी कस्टमर का प्रेजेंट एड्रेस है जैसा उसके आधार कार्ड पे लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर हमने इस एप्लीकेशन को तो विदाउट आधार प्रोसीड किया था, तो मेरे भाई विदाउट आधार प्रोसीड करो, लेकिन आधार कार्ड तो बना होगा ना, तो आधार कार्ड के अनुसार ही सारी जानकारी भरनी है। यहाँ पर जो नाम भरना है, फादर का नाम भरना है, यहाँ पर जो जन्मतिथि भरनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो जानकारी आपसे पूछी गई है वो लगभग आधार कार्ड के अनुसार ही आपको भरनी है। तो आपसे जो है सबसे पहले परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जिसमें आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट रहेगा। नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर क्लिक करके चूज कर सकते हो। बाकी आपको तहसील चूज करनी है, जो भी आपकी तहसील है। जब आप तहसील चूज करोगे तो अगर आप गांव के रहने वाले हो, मतलब कि कस्टमर अगर गांव के रहने वाला है तो इस तहसील में जितने भी गांव के नाम आते हैं सारे गांव के नाम दिखाई देंगे। आपको कस्टमर के गांव का नाम चूज करना है। अगर कस्टमर टाउन या फिर शहर का रहने वाला है तो टाउन चूज करोगे। इसके बाद जो है टाउन का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, टाउन को चूज करोगे। बस यही काम है। इसके बाद जो है आपसे हाउस नंबर, डोर नंबर, फ्लैट नंबर पूछा गया है, तो अगर कस्टमर को याद है वो बताता है तो भर सकते हो, वरना इसे भरने की जरूरत नहीं है। नीचे आपसे स्ट्रीट, लोकेलिटी और पुलिस स्टेशन का नाम पूछा गया है, इसमें से कोई भी एक नाम आप यहाँ पर भर सकते हो। वैसे जब आप यहाँ पर जो है गांव का नाम चूज करोगे तो गांव का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें जो है कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जो है इसके अंदर पुलिस स्टेशन का नाम भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नीचे जो है लोकेलिटी और लैंडमार्क आ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके एड्रेस के अनुसार। इसके बाद नीचे जो है पिन कोड पूछा जाएगा, तो जो भी कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे पिन कोड लिखा है वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। इसके बाद नीचे की साइड में ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया है, मतलब कि कस्टमर इस एड्रेस पे कब से रह रहा है वो आपको ईयर में और मंथ में बताना है। इसके बाद कस्टमर का अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो बस आपको इस पर टिक लगा देना है। जो भी आप यहाँ पर एड्रेस भरोगे वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको इसमें एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर का परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग एड्रेस यहाँ पर भर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी कस्टमर के आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ पर भी भर देंगे और वही एड्रेस इस पर टिक लगा देंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग डाल सकते हो, जैसा कस्टमर बताता है। इतनी जानकारी भरने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और नीचे की साइड में अब आपको बताना है ये जो लर्निंग लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हो, ये 2 पहिया वाहन के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4 पहिया वाहन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ई रिक्शा चालक के लिए अप्लाई कर रहे हो। अलग अलग यहाँ पर आपको प्रकार मिल जाएंगे। जैसे कि देखोगे ई रिक्शा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसको चूज करोगे, ई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसको चूज करोगे, ट्रैक्टर या फिर ट्रक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसको चूज करोगे, ट्रेलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसको चूज करोगे। मतलब कि जिसके लिए भी आप ये ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके पास ज्यादातर ऐसे कस्टमर आएंगे जो 2 पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर 4 पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। ज्यादातर आपके पास ऐसे ही कस्टमर आएंगे। तो उस कंडीशन में अगर कोई कस्टमर 2 पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर से दूसरा ऑप्शन रहेगा मोटरसाइकिल विद गियर MCWG। आपको इसी ऑप्शन को चूज कर देना है। इस ऑप्शन को चूज करके 2 पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। इसको चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एरो का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर आ जाएगा। केवल कस्टमर अगर 2 पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है तो उस कंडीशन में आपको केवल इसी ऑप्शन को चूज करना है। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। लेकिन कस्टमर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन दोनों के लिए जो है एक ही साथ बनवाना चाहता है तो 4 पहिया वाहन के लिए लाइट मोटर व्हीकल LMV ये जो दिया गया है इसको भी सेलेक्ट कर लोगे और एरो पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर लोगे। अगर और ऐड करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट करोगे, उसको भी ऐड कर लोगे। मतलब कि एक से ज्यादा लाइसेंस के लिए आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। और हटाना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से जो हटा सकते हो। हट गया। जिस कस्टमर का हम अप्लाई कर रहे हैं वो केवल और केवल 2 पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है तो हम केवल और केवल 2 पहिया वाहन के लिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनाएंगे। तो 4 पहिया वाहन को यहाँ से हटा देंगे। बाकी अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आया है जो केवल 4 पहिया के लिए बनवाना चाहता है तो 2 पहिया को भी हटा दोगे और यहाँ से जो है 4 पहिया को ऐड कर लोगे। ठीक है, इसके लिए कंटिन्यू करोगे। लेकिन इसको भी हटाना है तो उसको भी हटा सकते हो। और 2 पहिया वाहन के लिए आपको जो है MCWG मोटरसाइकिल विद गियर वाला जो ऑप्शन है बस इसको चूज कर लेना। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप आधार ऑथेंटिकेशन से बनाओ चाहे विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से बनाओ। फिर से हम इस वाले ऑप्शन पर आ गए हैं। हमने विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से चीजों को आपको समझा दिया है। अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से जाते हो वहाँ पर चीजें आपको मैनुअली भरनी पड़ती है। वही सारी चीजें आपको आधार ऑथेंटिकेशन से भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी भरी भराई चीजें मिल जाती है। तो हम इस कस्टमर का जो लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे वो आधार ऑथेंटिकेशन से बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है और आपको भी इसी से बनाना चाहिए। किसी भी कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस बनाओ आपको आधार ऑथेंटिकेशन से ही बनाना है, इस बात का ध्यान देना है। अगर कस्टमर की आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक
लिंक नहीं है या फिर लिंक था वो खो गया है, तो आपको सबसे पहले बोल देना है कस्टमर से कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लीजिए, तो आपका फायदा रहेगा। आप घर से ही एग्जाम देकर के लर्निंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिंक नहीं कराते हो तो फिर आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर वगैरह लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में कस्टमर समझ जाएगा और वो जरूर लिंक करवा लेगा। तो यहाँ पर हम लर्निंग लाइसेंस जो है आधार ऑथेंटिकेशन से बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी दोनों में से एक बताना होगा। तो हम यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करेंगे और जो भी कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया है। मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर डालने के बाद इन सभी बॉक्सेस पर टिक लगाना है। किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं जाता है तो रीसेंट पर क्लिक करके आप ओटीपी दोबारा से मंगा सकते हो। ये टाइमिंग जब खत्म होगी तब। फिलहाल ओटीपी हमारे कस्टमर के मोबाइल नंबर पे आ गया है, उसको हमने डाल दिया है और इसके बाद ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। बस थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने कस्टमर की सारी जानकारी दिखाई देगी, जो कि आप देख सकते हो, जैसे कि कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, जेंडर, वो सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आधार कार्ड से ले लेगा, कस्टमर की फोटो भी आधार कार्ड से ले लेगा। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि क्या सर जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा उसमें ये आधार कार्ड वाली ही फोटो रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। जब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना तो कस्टमर को आरटीओ ऑफिस जाना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइविंग का टेस्ट होता है। तो जब कस्टमर वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर सिग्नेचर भी कराए जाते हैं, साथ ही साथ फोटो भी खींची जाती है। तो जो आरटीओ ऑफिस पे फोटो खींची गई है वही जो है ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होती है, आधार कार्ड वाली नहीं होती है। इस बात का ध्यान देना है। नीचे जो है कस्टमर का जो भी एड्रेस है ना, पूरा एड्रेस यहाँ पर आ गया है और इसमें भी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो आधार ऑथेंटिकेशन से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी जानकारी आ जाती है। बस आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाते हो जिसमें जो है कस्टमर के आधार कार्ड के अनुसार आरटीओ ऑफिस जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पिन कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कस्टमर का नाम, पिता का नाम, उसका जो फुल नेम है, उसका जो जेंडर है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, एज है, वो सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद नीचे की साइड में जितनी भी जानकारी आपसे पूछी गई है इन सभी जानकारी को अभी हमने पीछे आपको भरना बताया है, सेम उसी तरह से भरना है। और इसमें से बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आपकी आधार कार्ड से ले ली जाती है, उसे आपको भरना नहीं है। केवल कुछ ही जानकारी ऐसी होती है जिसे आपको भरना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिख देना है, कंट्री ऑटोमेटिक रहेगा, क्वालिफिकेशन को यहाँ पर चूज कर लेना है, यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप को चूज कर लेना है। बाकी लैंडलाइन नंबर भरने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी जरूर भर देना है कस्टमर का। यहाँ पर जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर भर देना है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है तो भर देना है, वरना से छोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमने कस्टमर की जानकारी भर दी है। कौन कौन सी जानकारी भरी है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको जानकारी भरने में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। देखिए प्लेस ऑफ बर्थ हमने जो है कस्टमर के गांव का नाम भर दिया है। क्वालिफिकेशन हमने जो है 10th पास कर दी है। ब्लड ग्रुप जो है उनका ओ पॉजिटिव था तो हमने सेलेक्ट कर दिया है। ईमेल आईडी कस्टमर ने बता दी तो हमने भर दी। कस्टमर का मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है और एक अल्टरनेट मोबाइल, यानी कि उस कस्टमर के पास 2 मोबाइल नंबर था तो हमने अल्टरनेट मोबाइल नंबर में उसका दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया है। बाकी आइडेंटिफिकेशन मार्क में हमने जो है नो मार्क और नो मार्क डाल दिया है। नीचे की साइड में सारी एड्रेस की जो जानकारी थी वो तो ऑलरेडी भरी हुई थी, हमने केवल तहसील का नाम सेलेक्ट किया और उसके गांव का नाम सेलेक्ट किया है। मतलब कि जो भी यहाँ पर फील नहीं है उसे आपको बस क्लिक करके सेलेक्ट करना है। नीचे की साइड में प्रेजेंट एड्रेस पे कस्टमर कब से रह रहा है ये आपको बताना है। तो हमने 20 साल 4 महीने लिख दिए हैं। रैंडमली आप 10 साल 15 साल 20 साल जो है जैसे कस्टमर की एज है उसके हिसाब से यहाँ पर ईयर और मंथ टाइप कर देंगे। एक और बात, अगर आप किसी कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो आधार कार्ड वाला ही एड्रेस आ जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस में भी और परमानेंट एड्रेस में भी। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एड्रेस में जो भी चीज छूटी है उसको भरने के बाद अब आपको नीचे की साइड में आना है। नीचे की साइड में अब आप देख सकते हो यहाँ से जो है आपको बताना है कि किस वाहन के लिए आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो। मैंने आपको इन सब के बारे में अभी पीछे अच्छे से समझाया है कि अगर 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है तो मोटरसाइकिल विथ गियर वाला ऑप्शन चूज करना है, MCWG। इसको चूज करने के बाद इस एरो पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई एक साथ कर रहे हैं, कस्टमर करवा रहा है, तो आप लाइट मोटर व्हीकल ये 4 व्हीलर का होता है इसको भी ऐड कर लेंगे। दोनों का एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को इस तरह से ऐड करने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर केवल 2 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 व्हीलर को यहाँ से हटा देंगे और अगर केवल 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 व्हीलर को हटा देंगे। जिस कस्टमर का हम अप्लाई कर रहे हैं वो केवल 2 व्हीलर के लिए अप्लाई करवाना चाहता है तो 4 व्हीलर को हम यहाँ से हटा देंगे। जिस भी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ से चूज करने के बाद अब आपको नीचे की साइड में देखोगे सेम सारे वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो हमने विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाले में आपको दिखाया था। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि अगर कस्टमर का लाइसेंस कैंसिल हो गया है या फिर सस्पेंड हो गया है या फिर रिवोक हो गया है तो इस पर टिक लगाओगे और लाइसेंस का नंबर डालोगे, इशू डेट और स्टेटस को चूज करोगे, क्या हुआ है, सस्पेंड हुआ है, कैंसिल, वो चीज आप बता करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं हुई है तो इस पर आपको बिल्कुल भी टिक नहीं लगाना है। हम बिल्कुल नया अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर टिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या कस्टमर ने ट्रेनिंग ली है किसी ड्राइविंग स्कूल से, अगर ली है तो आप इस पर टिक लगाओगे और किस व्हीकल के लिए ट्रेनिंग ली है वो आप यहाँ पर बताओगे। मोटरसाइकिल यानी 2 व्हीलर की ट्रेनिंग ली है या फिर 4 व्हीलर की ट्रेनिंग ली है वो यहाँ पर आप बता सकते हो। फिलहाल इस कस्टमर ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है जिसकी वजह से इसको अनटिक कर देंगे और आपको भी हमेशा इसे अनटिक करके ही रखना है। इसके बाद नीचे की साइड में जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म खुलेगा, इसमें आपको यस या नो में जवाब देना है, जिसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद बाकी सभी ऑप्शन में आपको नो पर क्लिक करना है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको पढ़ करके भी आंसर दे सकते हो। इसके बाद आपको इस पर टिक लगाना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो फिजिकली फिटनेस वाला डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन को सबमिट करने के बाद नीचे आपको जो है एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बताना है कि जिसका भी लाइसेंस आप बना रहे हो अगर उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो क्या वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता है। अगर यस करोगे तो उसके जितने भी ऑर्गन है वो डोनेट होंगे, अगर आप नो करोगे तो उसके ऑर्गन जो है डोनेट नहीं होंगे। इसके बाद आपको इन दोनों ऑप्शन पर टिक लगा देना है और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस वाले बॉक्स में जैसा लिखा है वैसा ही भर देना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है इस तरह से मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करिए। अब आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, साथ ही साथ कस्टमर की सारी जानकारी रहेगी। अब आपको इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और इस एरिया का स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लेना है। नीचे की साइड में आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, यानी कि जो अभी आपने फॉर्म भरा है लर्निंग लाइसेंस के लिए उसमें जो भी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है वो दिखाई देगा, उस कस्टमर की जन्मतिथि रहेगी। यहाँ पर जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही जो है सेम कैप्चा आपको इसके अंदर भरना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। थोड़ा सा नीचे की साइड में आने के बाद आपने जो है किस गाड़ी के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। MCWG मोटरसाइकिल विद गियर वाला यानी 2 व्हीलर के लिए हमने अप्लाई किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपने जो है 4 व्हीलर वाला भी अप्लाई किया होगा किसी कस्टमर का तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, कोई भी अंतर नहीं है। जो भी गाड़ी के लिए आप लाइसेंस वहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। बस अब आप देख सकते हो हमने एप्लीकेशन फिल कर दिया है। आधार ऑथेंटिकेशन से अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हो तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप तीसरे वाले स्टेप पे आ जाओगे जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जिसमें कस्टमर की सारी जानकारी रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने ई-केवाईसी के थ्रू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड वाली ही फोटो अपलोड हो गई है। बस आपको जो है कस्टमर का सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपने विदाउट आधार वाला किया होगा तो फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। फोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन बताया गया है, फोटो तो आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से किया है तो फोटो भी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, उसका भी आप डायमेंशन देख लीजिएगा। इसी डायमेंशन में आपको बना करके अपलोड करना है। साथ ही साथ सिग्नेचर तो आपको जरूर अपलोड करना है और सिग्नेचर का यहाँ पर देख सकते हो डायमेंशन बताया गया है। इसी डायमेंशन में आपको सिग्नेचर को रीसाइज करना है 10 से 20 केबी में। फोटो का भी साइज और सिग्नेचर का भी साइज रहना चाहिए 10 केबी से ऊपर 20 केबी से नीचे। फोटो का साइज सिग्नेचर का साइज कैसे कम करते हैं, डायमेंशन कैसे बनाते हैं, इसकी जानकारी हमने पिछली कई क्लासेस में सीख ली है। अगर आपने वो
वीडियो देखा होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सिग्नेचर का डायमेंशन बना करके दिखा देता हूं। फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, आई एम रिसाइजर लिख करके सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। हमें सिग्नेचर का डायमेंशन भी सेट करना है, साथ ही साथ उसे साइज में भी बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिसाइज एंड रिड्यूस, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर या फिर फोटो रखा है उसको सेट कर देना है। अब यहाँ पर जो है हमसे जेपीजी या फिर जेपीईजी मांगा गया है तो हम जेपीजी ही रहने देते हैं। डायमेंशन आपको यहाँ पर सेट करना है विड्थ और हाइट। विड्थ में आपको दो तरह से बताया गया है कि अगर आप पिक्सल में टाइप करना चाहते हो तो हाइट इतनी रहनी चाहिए और विड्थ इतनी रहनी चाहिए, और अगर आप सेंटीमीटर में टाइप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम पिक्सल को ही लेके चलते हैं कि हाइट जो है 64 पिक्सल है और विड्थ जो है 256 पिक्सल है। तो हम क्या काम करेंगे, विड्थ में जो है 256 टाइप कर देंगे और हाइट में जो है 64 टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट रहेगा, अगर नहीं है तो जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर जो है हमें 20 KB से कम साइज का बनाना है तो हम 19 टाइप कर देंगे और इसके बाद कुछ नहीं करना है। ऊपर की साइड में ही आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है जनरेट हो जाएगा। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड कर लोगे। 13.3 KB का बन चुका है, 10 KB से ऊपर है, 20 से नीचे है, ये अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इस वेबसाइट से इमेज को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑल पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे ताकि इस वेबसाइट से वो इमेज डिलीट हो जाए। अब इसके बाद आपको जो है इस वाले पेज पर आ जाना है, ब्राउज पर क्लिक करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो हमने डाउनलोड किया है, डाउनलोड वाले फोल्डर में गया होगा, ये है सिग्नेचर। इसको जो है रीनेम कर लेंगे, हम माउस राइट क्लिक करेंगे और इसको जो है रीनेम कर लेंगे। आप कीबोर्ड में F2 बटन दबा करके भी रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है इसको रीनेम कर लिया है, इसको सेट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर जो है यहाँ पर आ जाएगा जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड एंड व्यू फाइल का, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और फोटो के ठीक नीचे जो है सिग्नेचर आ जाएगा। इतना काम करने के बाद अब आपको जो है नीचे की साइड में सेव फोटोज एंड सिग्नेचर इमेज फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे की साइड में आओगे तो अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा और अब आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप फिर से इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर रहेगा, नहीं रहेगा तो जो आपने कॉपी किया है उसको डाल देंगे, या फिर आप जिस भी कस्टमर का बना रहे हो ना उस कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ये जो एप्लीकेशन नंबर है ना ये भेजा जाता है, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। एक और सवाल आपके मन में बनता है कि सर मान लीजिए हम ये फार्म को भर रहे हैं और बीच में वेबसाइट एरर आ जाता है या फिर लाइट चली जाती है, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हम इस एप्लीकेशन को फिर से कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से जो है पूरी तरह से पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उस कंडीशन में फार्म को कंटिन्यू करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। जब आप अपने स्टेट को चूज करते हो तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई देता है। इस वाले पेज में आपको होम पेज पर ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहीं पर जो है एप्लीकेशन नंबर डाल करके कस्टमर की जन्मतिथि डाल करके कैप्चा को भर करके सबमिट करोगे। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन जो है फिर से खुल जाएगा और आप इस फार्म को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ चुका है और नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस, मतलब कि इस कस्टमर को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस कस्टमर का लर्निंग लाइसेंस आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू बनाया है। अब आप देख सकते हो हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, मैंने आपको दिखा दिया था। अब हमें फीस का पेमेंट करना है जिसके लिए ऑलरेडी इस पर टिक लगा हुआ है, बस आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और आप जो है इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, आरटीओ ऑफिस, स्टेट, साथ ही साथ फीस की भी जानकारी रहेगी। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि फीस जो है हर एक राज्य में अलग अलग है, तो जो भी आपको यहाँ पर फीस दिखाई दे रही है, आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हो तरीका तो यही है, लेकिन जो भी आपको यहाँ पर फीस दिखाई दे रही है इतनी फीस का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है। जितना फीस यहाँ पर दिखाई दे रहा है इससे 100 रुपए या फिर 150 रुपए आपको कस्टमर से एक्स्ट्रा लेने हैं, क्योंकि इतनी फीस तो आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, इसके बाद जो पैसा लोगे वही आपकी कमाई होगी। मेरी कंडीशन में आप देख सकते हो टोटल जो फीस है वो 200 रुपए दिखा रहा है, क्योंकि हम इस कस्टमर का केवल 2 पहिया वाहन के लिए लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं जिसकी फीस 150 रुपए है और 50 रुपए जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की फीस है, दोनों मिलाकर के 200 रुपए हमें यहाँ पर पे करना है। थोड़ा सा नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आपको गेटवे को चूज करना है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, कॉमन पीजीआई चूज करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में जैसा लिखा है वैसा भर देना है। इसके बाद नीचे की साइड में आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट मेथड को चूज करना है एसबीआई, नीचे आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, सबमिट करना है, फिर आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वाले पेज पर जहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है, कार्ड का है, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। तो हम यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्यूआर कोड पर क्लिक करके एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई आईडी पर क्लिक करोगे और यहाँ पर यूपीआई आईडी डालोगे और इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाले हैं, हम क्यूआर कोड को सेट करेंगे। इसके बाद इस तरह से क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा जहाँ पर आपको जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। और अगर आप जो है डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहे हो तो उसी तरह से आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद जो है आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप देखोगे ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस का मैसेज मिल गया है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको जो है इस तरह से ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा और इस वाले पेज पर आपको रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। ऑटोमेटिक जो है ये आपको पीछे लेके जाएगा, हम जो है पीछे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको जो है क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, ये वाला कैप्चा इसके अंदर भरना है, गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस पर टिक लगाना है, फिर से ये कैप्चा भरना है। इसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से जो है पीडीएफ में रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो जाएगी, इसको क्लिक करके आप ओपन करके देख सकते हो कि आपने कितने रुपए का पेमेंट किया है। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट करने का कहीं पर भी बटन नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। अब आपने सक्सेसफुली जो है लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। मैं आपको स्टेटस दिखाना चाहता हूँ, स्टेटस को चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है और जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, कैप्चा को इसके अंदर भर के सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे की साइड में आने के बाद अब आप देख सकते हो हमने सारे स्टेप एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं, हमने फीस का भी पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। ये लर्निंग लाइसेंस हमने आधार कार्ड के थ्रू बनाया है। अगर आप कोई भी लर्निंग लाइसेंस आधार कार्ड के थ्रू बनाते हो तो आपको लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ आ गया है, यानी कि ये भी हमारा कंप्लीट है। अगर आप विदाउट आधार कार्ड यानी कि विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन से बनाते हो तो उस कंडीशन में आपको लर्निंग स्लॉट जो है बुक करना होता है और जिस डेट को आप बुक करोगे उसी डेट को जो है कस्टमर को आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने। लेकिन ये कस्टमर का हमने जो है आधार कार्ड के थ्रू बनाया है, आधार ऑथेंटिकेशन करके, तो उस कंडीशन में हमें लर्निंग लाइसेंस स्लॉट जो है बुक करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर जो है घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दे सकता है जब उसका मन करेगा। अब दोस्तों चीजों को बड़े ध्यान से समझिए, लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें आपको बस इतना ही काम करना होता है। इसके बाद जो है कस्टमर को लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना पड़ता है और कस्टमर घर बैठे ही दे सकता है। अगर उसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है और उसमें कैमरा लगा हुआ है तो घर बैठे ही दे सकता है, वरना किसी भी साइबर कैफे पे जाकर के दे सकता है। आप अपनी दुकान पर भी उस कस्टमर को लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दिलवा सकते हो। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे पास करना है, वो सब जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको फॉर्म में इतनी ही जानकारी भरनी होती है, पेमेंट करने के बाद लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है कस्टमर को एक वीडियो देखना पड़ता है, जिस वीडियो में रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। एक वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा जो कि कस्टमर यहाँ पर स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पर भी क्लिक हेयर पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल करके ये कैप्चा भर के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। साथ ही साथ होम पेज पर भी आने के बाद यहाँ पर जो है ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने के बाद कस्टमर जो है एप्लीकेशन नंबर डाल करके ये कैप्चा भर करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको भरने के बाद जो है कस्टमर व्यू कर सकता है रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वाली वीडियो को। उस वीडियो को कस्टमर को पूरा देखना है। उस वीडियो में बताया गया होता है कि रोड पर गाड़ी चलाते वक्त आपको किन सेफ्टी का ध्यान देना होता है, साथ ही साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। उस वीडियो को कस्टमर को पूरा देखना है। वीडियो जब कस्टमर
पूरा देख लेगा तो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर के साथ एक पासवर्ड भी भेजा जाता है। उस पासवर्ड को डालने के बाद जो है कस्टमर एग्जाम दे सकता है। समझ में आ गया? कस्टमर का आपने लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो है कस्टमर को एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो जो है रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल देख लेगा, यहाँ पर क्लिक करके इतना काम कंप्लीट हो गया। जब ट्यूटोरियल देख लेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड भेजा जाता है, उसी को डालने के बाद जो है वो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है दे सकता है। फिलहाल दोस्तों लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लर्नर लाइसेंस टेस्ट कैसे पास करना है, आप अपनी दुकान पर किसी भी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस टेस्ट कैसे दिलवा सकते हो, इसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी कस्टमर का अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो सबसे पहले उस कस्टमर का आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होगा, और लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं हर एक चीज को हमने डिटेल में काफी अच्छे से आपको समझाया है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल हर एक चीज करके दिखाई है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको लर्नर लाइसेंस के बारे में A to Z जानकारी हो गई है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।